So hello, uh, we are start now static routing and default routing IPSL. So we create this topology. You can see. Uh, just 1 minute. So finally जो आज हम यूज़ करेंगे इसमें स्टैटिक राउटिंग यूज़ करेंगे. चलो हम इनको IP असाइन कर देते हैं. 192.168.1.1./24. ठीक है. इसमें हम कुछ इसके लूप बैक भी लेंगे. ठीक है. R2 के हमारे इस इंटरफेस पे IP होगी और देन वन इस पे हम एक 12.1.1.1./24. ठीक है. इस इंटरफेस पे IP ले लेते हैं. डुप्लीकेट. हम इसको 992 को इसके लूप बैक में रखते हैं. ठीक है. एंड देन इस पे R1 के इंटरफेस पे यूज करते हैं. वी आर यूजिंग हेयर दिस 10.1.1.1.1/24. ठीक है. एंड एप्लीकेशन वी आर टू. ठीक है. एंड R2 के इस इंटरफेस पे हम लेते हैं 12.1.2.1/24. ठीक है. एक सेकेंड. यहाँ पे हम 12 डॉट की जगह थोड़ा सा इजी रहे. एक सेकेंड रुको. 24 यूज करते हैं. 24.1.1./24. ओके. ताकि अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन ना हो. तो इसका हम डुप्लीकेसी IP. तो आज बेसिकली हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड IPSL. हम कोई अगर हमारे पास में एक अननोन नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड है, अगर इन केस वो फेलियर हो जाता है, वो हमारा एक ISP से कनेक्टेड है और या ये मान लीजिए कि ये सर्वर है. मैं भी थोड़ा सा बताता हूँ, पर IP कॉन्फ़िग कर देते हैं. तो यहाँ पे 40.1.1.1.1/24. ठीक है. ये हम इसकी IP रखते हैं. ठीक है. मैं फटाफट IP कॉन्फ़िग कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो. चलिए, मैंने इस पे IP कॉन्फ़िग कर दिया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राउटर को. ठीक है. भी मैं ठीक है, मैं एक साथ वन कर लेता हूँ सभी को पीछे भी विजिबल हो ही रहा होगा इसमें आई थिंक. ठीक है. चलिए जल्दी से इसमें IP कॉन्फ़िग करते हैं. तब तक मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिस्कस कर देता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक राउटिंग यूज ही क्यों करते हैं. स्टैटिक राउटिंग यूज करने का हमारा जो मेन कंसर्न रहता है, इसमें हम एक तो मैनुअली अपने डेस्टिनेशन को ये चीज़ डेस्टिनेशन नेटवर्क को अपना एक एग्जिट इंटरफेस देके और नेक्स्ट ऑफ देके अपने एक नेटवर्क स्टेबल करते हैं. जैसे कि मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है थ्योरी में. स्टैटिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग मेथड है, मतलब कि जिसमें हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लाइक आप ये बोल सकते हो कि आप उसमें मैनुअली चीज़ें सारी चीज़ें मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं. तो आपको उसमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, प्लस में CPU यूटिलाइजेशन कम होता है, रैम यूज़ कम होती हैं और आपका सिंपल नेटवर्क एक छोटा स्मॉल आप लाइक ऑफिस के स्मॉल ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादा स्केबिलिटी और ज़्यादा रिलायबिलिटी तो नहीं मिल पाती इसमें. पर हाँ, ये उसके सिक्योरिटी बेस फॉर्म स्मॉल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है. इसको हम काफ़ी जगह यूज़ भी करते हैं स्मॉल नेटवर्क में. एंटरप्राइज नेटवर्क में तो आपका EIGRP, BGP, OSPF ये चीज़ यूज़ होती है. तो बात करेंगे उसके बारे में भी. आइए अब स्टार्ट करते हैं हम IP देना. ठीक है. ठीक है, हम IP स्टार्ट करते हैं यहाँ से.
तो हमारे राउटर स्टार्ट हो चुके हैं। तो वी कन्फिग R1। तो आप इसको लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इंटरफेस इफ 0/0/0/0 IP एड्रेस 10.1.1.125.255.255.255.0 नो शट। ओके। अब इसमें इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 192.168.255.255.255.255.0 नो शट। इनकेस वैसे तो लूपबैक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाता है, पर वी कैन यूज़ दिस नो शट कमांड। तो लूपबैक टू, देखिए एक मैसेज आएगा, लाइन प्रोटोकॉल अप डाउन, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस लूप बैक टू चेंज स्टेट अप। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम इंटरफेस लूप बैक कमांड यूज करते हैं, वो इंटरफेस लॉजिकली अपने आप ही अप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक ही नेटवर्क है 2 का। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे से अगर शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर करना। ओके, तो हम यहाँ पे डू राइट भी कर देते हैं। डू राइट से क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। अब हम R2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन राउटर, सॉरी, इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 10.1.1.225.255.255.0 नो शट, सॉरी एग्जिट। ठीक है, इंटरफेस F/2 0 IP एड्रेस, ये हमारा R2 के नीचे का इंटरफेस है 1.1.255.255.255.0 नो शट। ठीक है, इंटरफेस F/0 IP एड्रेस 12.1.1.1.1. आई थिंक थोड़ा सा ये मेरा होम लैपटॉप और ऑफिस लैपटॉप की प्रैक्टिस अलग है। नो शट एग्जिट। तो यू कैन सी डू शो इंटरफेस brief section। अब चला नहीं, एक सेकेंड, doesn't show IP interface brief section। अब ठीक है, हमने इस पे ये IP कॉन्फ़िग की है 10 12 24। ओके, तो वी आर गोइंग टू R3। तो R3 पे हम जाएंगे। R3 पे आप जहाँ से ही जाएंगे, देखो थोड़ा सा मेरा आवाज़ में आप देख सकते हो, और मैं अभी धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, R3 पे जाते ही हम इंटरफेस F/0 IP एड्रेस 24.1.1.2 225.225.225.0 नो शट। ठीक है, एक्सेट इंटरफेस F/0 IP एड्रेस। आप चेक करते रहना, अगर आप सेम कॉन्फ़िगर करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। वीडियो को पॉज कर करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नो शट। ठीक है, अब हम चलते हैं R4 पे। R4 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F/0// IP एड्रेस 12.1.1.1, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे 255.255.255.0 नो शट, क्योंकि 1 मैंने R2 पे ऑलरेडी दे चुका हूँ।
इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस, ठीक है। 40.1.1.1.255.255.255.0 no shut exit. So we are going to R5 configuration interface F/0 F/0 IP address 40.0.1.1.2 255.255.255.255.0 no shut exit interface F/2 0 oh sorry 1 IP address 30.1.1.1.2 255.255.255.0 no shut, ठीक है। इंटरफेस F/0 IP address 56.1.1.1./24 no shut exit ठीक है। एक सेकंड मेरे को एक बार R3 पे देखने दीजिए कि डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ सेक्शन 30.1.1. ठीक है, मेरे को लगा IP वहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया। अब हम वी आर गोइंग टू R6, तो R6 पे इंटरफेस F/0/0 IP address 56.1.1.1.2 255.255.255.0 no shut, ठीक है। इसी टोपोलॉजी में हम IPSL पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और आपका स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग का तीन चीज़ें मैं भी लिख देता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 172.168.1.1.1 255.255.255.0 no shut. By the way, तो बैक को नो शट नहीं किया जाता, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन, लेकिन मेरी हैबिट बनी हुई है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप घबराना मत, ठीक है। तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ सेक्शन अप, ठीक है। यहाँ पे मैंने IP दे दी है, आप देख सकते हो कहाँ पे क्या क्या IP दी हुई है। ये हमारा R5 है, ठीक है। इस पे आप चेक कर सकते हो। तीन IP दी हुई हैं 40, 30, 56। ये हमारा R4 है, ठीक है। इस पे दो IP है 12, 40, ठीक है। ये हमारा R3 है, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ चीज़ें। हाँ, ये R3 है। R3 पे हमारी 24.2, 30.1, ठीक है। और ये हमारा R2 है, इस पे हमारे R2 पे तीन IP दी हुई है, ठीक है। ये हमारा R1 है, सॉरी, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ सेक्शन अप, ठीक है। यहाँ पे 10.1.1 IP दी हुई है इंटरफेस पे, बाकी तीन मेरी लूप बैक में, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, आज मैं लिख देता हूँ इसमें जो आज हम यूज़ करेंगे आज के लिए, वो यूज़ कर रहे हैं एक तो स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। दूसरा डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ठीक है। IPSLA IPSLA, ओके, ठीक है। IPSLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है।
और अब इसमें ये करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अब हमने आईपी दे चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम R1 से। पहले हम देंगे सभी को नहीं, हम स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग से। ठीक है, तो हमारा क्या है, आईपी रूट, अब थोड़ा आईपी रूट 0.0.0.0 क्वेश्चन मार्क। डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन में भी आप 0.0.0. लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक सेकेंड, काफ़ी जीरो होगी क्या, हाँ सॉरी। अब इसमें हम इंटरफेस दे सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें हम, देखिए फॉरवर्डिंग रूट एड्रेस, ये पूछ रहा है फॉरवर्डिंग रूट एड्रेस, कि भैया अब आपको फॉरवर्डिंग रूट एड्रेस क्या है। तो हमारा फॉरवर्डिंग रूट एड्रेस 10.1.1.2, जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 1.1.2, ये मैंने इसको दे दिया। ठीक है, और अब इसको देने के बाद में, ठीक है, अब चलते हैं हम R2 पे। R2 पे हम करेंगे आईपी रूट। ठीक है, आईपी रूट में हमारा 10.1.1.0 सबनेट मास्क, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। ठीक है, अब ये डेस्टिनेशन प्रीफिक्स आपको क्या है, ये भी पता चल जाएगा अभी। अब ये पूछ रहा है कि आपको जाना किधर है भाई। ठीक है, ये जो अब इसने स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, क्या कंसर्न रहता है, मैं आपको एक क्लियरली बता दूं। आपके राउटर पे जितने कनेक्टेड केबल्स हैं, नेटवर्क है, वो सभी आपको इंजेक्ट कराने होंगे। जैसे कि R2 पे 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है /24 में। अब इसका सबनेट मास्क ये है। ठीक है, आप देखते रहो, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं इनकम्प्लीट। अब क्या चीज़ पेंडिंग रह गई हमारी, फॉरवर्डिंग रूट एड्रेस, कि भैया किधर की तरफ जाना है। ठीक है, किधर की तरफ जाना है। तो अभी अगर हम उधर देंगे, तो हमने दे दिया 10.1.1.1। ठीक है, कि भैया एक रूट मेरे को इधर से देना है। ठीक है, ऐसे ही हम आईपी रूट 12.1.1.0 255.255.255.0। ठीक है, अब 12, इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, 2। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ .2। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी एड्रेस मास्क, ओ ठीक है, वो एरर इसलिए आ गया था। ठीक है, अब आईपी रूट R2 पे एक नेटवर्क और है हमारा 24 का। ठीक है, इसका सबनेट मास्क 255.255.0। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है इसका, 24.1.1.1.2। ठीक है, डू शो आईपी रूट, आपके पास में ये 10 का प्रीफिक्स आ गया। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे तो डू शो आईपी रूट, ये देखो, एस फॉर स्टैटिक राउटिंग वाया आ रहा है स्टैटिक राउटिंग से। ठीक है, अभी रिचेबिलिटी बनी नहीं है, तो अभी दिखाते हैं हम करते हैं पिंग पिंग डू पिंग
अरे क्या चलेगा इसमें? डू पिंग 12.1.1.1.1, ठीक है। अब डू शो आईपी रूट करोगे तो इसके पास में रीचेबिलिटी आ गई, ठीक है। नेटवर्क भी आ गया, स्टार्टिंग 10 का नेटवर्क प्रीफिक्स आ गया, 12 का नहीं आया है इसके पास में भी। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट दे रखा है, तो ये क्या करेगा, कोई भी ट्रैफिक अननोन आएगा तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। डिफ़ॉल्ट रूट का कंसर्न क्या होता है कि भैया मेरे पास में तो कोई रूट तो प्रीफिक्स तो है नहीं, जो मेरे से कनेक्टेड है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं बाहर से कोई ट्रैफिक आएगा, अगर मैंने वहाँ पे 0.0. कमांड यूज़ की है तो वो कहता है कि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप हो रहेगा, तो ये अपने नेक्स्ट स्टॉप को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। कि भाई ये बोलेगा कि भाई इधर से आ, R1 ने बोला कि ठीक है 192.60.1 डॉट के प्रीफिक्स है, कोई बाहर से इधर ट्रैफिक भेजना है इसको R2 के, तो बोलेगा ठीक है भाई मेरे पास कोई ट्रैफिक आया किधर भेजना, मेरे पास तो कोई राउटिंग है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट रूट मिला हुआ है वाया R2 की तरफ से, तो यो उसको R2 को फॉरवर्ड कर रहा है कि भाई अब